अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले तिलावत सुन लेते हैं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ओके। अभी जो है मैंने आप लोगों को कल की क्लास में क्या बताया था, बॉक्स शेडो बताया था। बॉक्स शेडो को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, आज मैं उस टॉपिक की तरफ आई हूँ। ठीक है, कि मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी करके दिखाऊंगी जिससे आपको आइडिया बहुत अच्छे से हो जाएगा कि बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी को आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास style.css फाइल मौजूद है और सारी स्टाइलिंग मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। ठीक है, और बॉडी टैग के अंदर अभी मैं एक सेक्शन टैग ऐड कर रही हूँ। सेक्शन टैग के अंदर मैं एक आईडी दे रही हूँ। आईडी क्या होगी मेरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी आईडी होगी लाइक मेन सेक्शन। ठीक है, मेन सेक्शन नाम की मैं आईडी रख रही हूँ। और इधर आ जाती हूँ, मैं मेन सेक्शन को कॉपी कर लेती हूँ ताकि मैं स्टाइल दे सकूँ इजीली। पहले तो यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लूँगी जिसमें मैं पैडिंग ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो, मार्जिन ज़ीरो। ठीक है, ये मैंने कर लिया है। अब आगे मुझे क्या करना है, आगे ये करना है कि जो मेरी आईडी थी, ठीक है, इसको स्टाइल करना है विथ 100%। यानी कि फुल बॉडी की विथ वो ले लेगा 100%, क्योंकि उसका पेरेंट क्या है, सेक्शन। सेक्शन का पेरेंट क्या है, बॉडी है। बॉडी फुल 100% की विथ ये ले लेगा। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, इसके अलावा हाइट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइक अभी मैं हाइट सेट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, 600 पिक्सल में हाइट रख रही हूँ। और बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पर सेट करना है फॉर एग्जाम्पल ग्रे। ठीक है, और गो लाइव पे मैं क्लिक कर दूंगी। गो लाइव पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे मुझे मेरा सेक्शन मिल जाएगा। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये आपको ग्रे नज़र आ रहा है। अगर मैं हाइट 600 पिक्सल ना करके 600 पिक्सल ना करके यहाँ पे 100 VH करती हूँ। VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट हाइट, यानी कि मेरी स्क्रीन पे जितनी हाइट है वो स्क्रीन की हाइट ले ले। तो ये देखें, जितनी मेरी स्क्रीन नज़र आ रही थी उस हिसाब से उसने हाइट सेट कर ली है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा कोई सेक्शन ऐड करती हूँ तो फिर मुझे नज़र आएगा, एक मिनट में आपको यहाँ पे बताती हूँ करके। मेन सेक्शन नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर रखते हैं सेक्शन आईडी, सेक्शन नाम रखते हैं आईडी का। आपको बस थोड़ी सी ये चीज़ बता रही हूँ, सेक्शन करके आईडी का नाम रखते हैं और विथ इसकी भी 100% रखते हैं। हाइट इसकी 300 पिक्सल्स रखते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका रेड अगर मैं कर दूं तो आपको नज़र आएगा कि इसने फुल विथ ले ली थी, फुल हाइट ले ली थी स्क्रीन की, लेकिन जब मैं स्क्रॉल करूंगी तो मुझे ये नज़र आएगा। सही है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो यूज़र का पड़ेगा, जो हमारा मेन सेक्शन है, उसकी हाइट क्या होगी, स्क्रीन की हाइट के हिसाब से होगी 100 VH। अब उसकी वैल्यू आप कम भी कर सकते हैं, 100 नहीं 50 VH, यानी स्क्रीन की हाफ हाइट। स्क्रीन की हाफ हाइट समझ आ गई आपको। तो अभी मैंने 100 VH किया है और मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है इन सारे सेक्शंस की। मुझे जस्ट एक ही सेक्शन की ज़रूरत है, जस्ट ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया था। ये आ गई है मेरे पास। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक डिव ऐड करना है। इसके अंदर मैं एक डिव ऐड कर रही हूँ जिसका नाम मैं रखूँगी कंटेनर। क्या रखूँगी, कंटेनर। ठीक है, इसको मैं आईडी दे देती हूँ कंटेनर की, कंटेनर। और कंटेनर के साथ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्टाइल करेंगे। कंटेनर को अगर हैश लगाकर यहाँ पे मैं इसको ऐड कर रही हूँ। इसकी विथ मैं सेट करूँगी 300 पिक्सल, हाइट में सेट करूँगी तकरीबन 500 पिक्सल। और इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगी मैं लाइक, बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल एक्वा दे रही हूँ। अभी बैकग्राउंड कलर मुझे चेंज करना है, मैं आपको दिखाऊंगी वर्क शेडो किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि आप जो हो सेंटर में आ जाओ। ठीक है, मार्जिन ऑटो। ठीक है,
और टॉप बॉटम से इसको थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए 50 पिक्सल्स का मार्जिन मिल जाए, या मार्जिन नहीं, मार्जिन ज़ीरो ही कर देती हूँ, मार्जिन ज़ीरो देन ऑटो। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुझे मिल जाएगा इस तरीके से। अगर मैं पैडिंग देना चाहूँ टॉप से, पैडिंग टॉप सिर्फ रखूँ, ठीक है, सेक्शन में पैडिंग टॉप देना चाहती हूँ कि ऊपर से इसको स्पेस मिल जाए, यानी कि मेन सेक्शन के टॉप पे मैं अंदर से स्पेसिंग ऐड करूँगी तो ऑटोमेटिकली इसका जो चाइल्ड है वो नीचे आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? पैडिंग टॉप में 150 पिक्सल दे रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब पैडिंग इंक्रीज हुई है तो इस वजह से ये बॉक्स का साइज भी इंक्रीज हुआ है, और ये वर्टिकली यहाँ पे अब स्क्रॉल बार शो कर दिया इसने। मैं नहीं चाहती कि जो एक्स्ट्रा हमारा बढ़ गया है वो नज़र आए, ये यूज़र को नज़र आए, एक्स्ट्रा जो हमारा इंक्रीज हो गया है सेक्शन पैडिंग की वजह से। अभी मैं क्या करूँगी, ये यूनिवर्सल में आऊँगी, ओवरफ्लो क्या करूँगी, हिडन कर दूंगी कि मुझे नहीं दिखाना, कि जो जो चीज़ इंक्रीज हो गई है वो मुझे नहीं दिखानी यहाँ पर। सही है जी। अब मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो का यूज़ कर रही हूँ, बस आप देखते जाओ कि मैं यहाँ पर, आपने भी बना के दिखाना है मुझे। सही है, बॉक्स शेडो का यूज़ कर रही हूँ इस कंटेनर में। हमने बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी देखी थी जिसमें मैंने 2 पिक्सल रखना है एक्स एक्सिस पे, 2 पिक्सल रखना है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पर 8 पिक्सल रखना है ब्लरी, और यहाँ पे वाइट कलर का शेडो देना है। फिलहाल ये बहुत अच्छा शेडो होने वाला है, आप जो मैंने कल पढ़ाया तो उससे भी ज़्यादा अच्छा मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। आप ये देखो किस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं, शेडो दिख रहा है। ठीक है, मैं वापस से अपनी स्क्रीन साइज पे आ जाती हूँ। ओके, अब इसको मुझे परफेक्ट करना है। कैसे परफेक्ट करेंगे, पहले इस ग्रे का कलर लाइट ग्रे करेंगे, ये बहुत डार्क ग्रे है। ठीक है, एक रैंडम कलर ले लिया है मैंने, ये थोड़ा सा और कम करते हैं, इतना रखें, या इधर आकर इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दें, वो भी ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा एक तरह से, ये सही है। चलो, और बैकग्राउंड कलर सेम मैं यहाँ पे रख रही हूँ इसका भी, ताकि शेडो जब मैं ऐड करूँ तो वो मुझे नज़र आए। देखो शेडो अब अलग से हाईलाइट हो रहा है, बल्कि ट्रांसपेरेंसी वाला काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मैं ग्रे कलर ही ऐड करूँ, लाइट ग्रे कलर। एक मिनट जस्ट, अब मैं यहाँ पे सेट कर लूँ, इतना आई थिंक परफेक्ट रहेगा। ट्रांसपेरेंसी करना ठीक नहीं है। ठीक है जी, सही है। और अब मैं यहाँ पर इसको क्या करूँगी, बैकग्राउंड कलर इसका, और ये देखें अब शेडो दिख रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वाइट शेडो के बजाय यहाँ पर ग्रे शेडो ऐड करूँ, या हाँ ग्रे शेडो ऐड करूँ, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इस तरीके से एक 3D टाइप डिज़ाइन लग रहा होगा। लेकिन अभी इसको और अच्छे से सेट करना है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे हमने शेडो पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, मुझे माइनस एक्स एक्सेस और माइनस वाई एक्सेस पे भी करना है, माइनस एक्स एक्सेस और माइनस वाई एक्सेस पे भी करना है। तो आप एक और शेडो यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चारों वैल्यूज़ है, इन चारों वैल्यूज़ के बाद जब आप ख़त्म करें कॉमा लगाकर एक और शेडो ऐड कर दें, प्रॉपर्टी सेम होगी, वैल्यूज़ आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐड कर सकते हैं। सही है, इसमें मैं क्या कहूँगी, -2 पिक्सल, -2 पिक्सल, यानी कि माइनस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, पहले एक्स एक्सिस दिया है फिर वाई एक्सिस दिया है, और इसका भी ब्लर हो जाना चाहिए, और इसमें आप कलर डिफरेंट कर दें, है ना। तो ये होगा कि इस साइड पर जो आएगा वो डिफरेंट कलर में आएगा। अब अगर कुछ और चाहें, रेड कलर चाहें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर का शेडो बनेगा। समझ आ रही है इतनी, कि आप डबल शेडो भी ऐड कर सकते हैं कॉमा लगाकर। अब मैं वाइट कर रही हूँ इसको, कंप्लीट वाइट हाईलाइट होना चाहिए और वाइट स्प्रेड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 पिक्सल का स्प्रेड वैल्यू भी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखें वाइट स्प्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, ऑलराइट। और यहाँ पर आप 4 पिक्सल का नहीं, क्या ये परफेक्ट लग रहा है। ओके, तो 3D टाइप डिज़ाइन लग रहा है। शेडो से आप कैसे कैसे डिज़ाइन बना सकते हैं, अभी और सुना। यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह का शेडो दे रही हूँ, और इसके अलावा इसकी भी स्प्रेड वैल्यू मैं 3 पिक्सल रख देती हूँ, कि ये भी थोड़ा सा स्प्रेड स्प्रेड सा फील हो। राइट, ये ठीक हो गया। अब ये होते हैं बाहर के शेडो। ये कौन से शेडो हैं, बाहर के। आप अंदर भी शेडो क्रिएट कर सकते हैं।
अंदर भी शेडो ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? फिलहाल आपने इस तरीके से कर दिया। अब इसी को आप इन सेट पे देना चाहते हैं, लाइक मैं इसको इस वाले पार्ट को अंदर करना चाहूँ, लाइक इन सेट मैं यहाँ पर यूज़ कर दूँ, तो इनसेट करने के बाद ये जो वैल्यू ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू माइनस में आ जाती हैं और यानी नेगेटिव में हो जाती हैं। अब ये वाला जो है ना वो ऊपर शो होगा, देखें, यानी कि यहाँ से अब कुछ शो नहीं हो रहा। मेरा ग्रे वाला जो भी था अंदर के साइड चले गया, मगर वहाँ शो हो रहा है। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें और नॉर्मली आप इस शेडो को देखें, यहाँ शो हो रहा है। अब मैंने जैसे इसको इनसेट किया, मैंने कहा कि ये शेडो अंदर की तरफ चले जाए, तो ये अंदर भी चले गया, लेकिन इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बजाय अब ये माइनस एक्स एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस में आ रहा है। समझ आ गई? तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि अंदर की तरफ भी शेडो ऐड कर सकते हैं, सही है। लेकिन जब आप ऐसे देंगे, अगर आपको इस साइड पे देना है यानी पॉजिटिव साइड पे देना है, तो आपको इसको नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। इन साइड भी दे सकते हैं। अब इसको भी मैं इन साइड दे रही हूँ, ठीक है। जो हमारा दूसरा शेडो है, अब इसको पॉजिटिव वैल्यू दूंगी तो वो कहाँ जाएगा? इस साइड पर जाएगा। पॉजिटिव वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे सेट करी 8 पिक्सल, 4 पिक्सल का स्प्रेड, 5 पिक्सल का स्प्रेड और वाइट और इनसेट, ठीक है। अब मैंने इसको पॉजिटिव वैल्यू दिए तो ये नेगेटिव में ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा। समझ आई आपको? इनसेट अभी मैं इनसेट वाली चीज़ समझ आ गई, लेकिन अभी इन दोनों में मैं इनसेट नहीं करना चाहती। अभी मैं इन दोनों में इस तरीके से रखना चाहती हूँ और इसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव दूंगी, इसको नेगेटिव दूंगी। जस्ट मैं आपको इनसेट समझाना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो चीज़ करी। बट इनसेट का काम भी अभी अभी हमें आगे आएगा, ठीक है। हमने ये कर लिया है। अब मुझे बनाना है अंदर एक डिव, यानी कि इनपुट वैल्यू बनानी है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपके पास कंटेनर है, पैडिंग वगैरह आप थोड़ी सी इसमें यूज़ कर लो। यानी कि अभी देखो, पहले मैं यहाँ पर इनपुट ऐड करती हूँ। एक मैं यहाँ पर रैंडमली जस्ट इनपुट ऐड कर रही हूँ टाइप टेक्स्ट करके, सही है। और इसको एक आईडी भी दे रही हूँ, टॉप टॉप डिव, टॉप डिव करके एक आईडी दे रही हूँ। अभी आप जस्ट रुक जाएं, मुझे अभी आईडी का नाम नहीं मिल रहा कुछ, या क्लास दे देते हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल ऐड करना है। मैं एक ऐड करके दिखाऊंगी, आपने मल्टीपल ऐड करना है। या इसको इनसाइड बोल देते हैं, इनसाइड, ठीक है। ये क्लास दे देते हैं इनसाइड, और क्लास में आई मैं, और यहाँ पर मैंने क्या कहा, विथ इसकी दे दी विथ इसकी दे दी 100%, यानी अपने पेरेंट की विथ ले ले। हाइट दे दी तकरीबन 550 पिक्सल्स, ठीक है। बैकग्राउंड कलर कुछ दे दिया मैंने रेड कलर का, एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये देखें, इसने विथ अपने पेरेंट के ले लिए 100% और हाइट थोड़ी इस तरीके से दी है मैंने। बॉर्डर इसका इनपुट का मैं नन कर रही हूँ, क्योंकि ये इनपुट है, क्योंकि देख रहे हैं ना इनपुट है, इनपुट में मैंने क्लास दी हुई है। आप यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, इनपुट है ये, ठीक है। इनपुट का फॉन्ट साइज जो आना चाहिए वो आना चाहिए कितना, 22 पिक्सल। कलर आना चाहिए यहाँ पर ग्रे टाइप का या अलाइज ब्लू, इस टाइप का कुछ आना चाहिए। अब सही लग रहा है? और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन बल्कि राइट कर देते हैं। राइट करेंगे, राइट साइड से ये टाइप होते हुए आना चाहिए, सही है जी। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे अभी स्टाइल कर दिया। अब मैं ये वाले कंटेनर को, हमारा जो कंटेनर है, इसको पैडिंग दूंगी लेफ़्ट राइट से। पैडिंग मैंने यहाँ पर दे दी, पैडिंग मैंने यहाँ पर दे दी लाइक टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 30 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा स्पेसिंग क्रिएट कर देगा। ऑलराइट, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टॉप बॉटम से 20 पिक्सल कर देते हैं, तो ऊपर से भी थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब ये मुझे परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। इसका हमने बॉर्डर वगैरह सब नन कर दिया है। और क्या करना है, बैकग्राउंड कलर अब मैं इसको कह देती हूँ ट्रांसपेरेंट हो जाए। बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो अभी ये शो इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। कुछ भी शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। वो सिलेक्ट करने पे आपको बॉर्डर नज़र आता है। सिलेक्ट करने पे इनपुट का बॉर्डर कैसे रिमूव करते हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल अभी नॉर्मल हमने बॉर्डर रिमूव कर दिए, तो अभी ये शो नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर मौजूद है। तो बॉक्स शेडो की हेल्प से हम यहाँ पर शो करवाएंगे इसको 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 8 पिक्सल,
3 पिक्सल स्प्रेड और यहाँ पर हो जाना चाहिए वाइट। तो देखते हैं यहाँ पर शो होता है या नहीं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दी है मैंने, यहाँ पे देखिए शो होने लगा है। अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ इनसेट हो जाए, यानी कि अंदर की तरफ चले जाए। तो ये वहाँ से इनसेट हो जाएगा। मैं इसको माइनस की वैल्यू दे देती हूँ ताकि ये अपनी पोजिशन पर वापस आ जाए। ठीक है, ये देखें परफेक्ट लग रहा है। अब इस साइड पे भी मैं इनसाइड की वैल्यू देना चाहती हूँ। आप यहाँ पर कॉमा लगा लें। 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 9 पिक्सल, ठीक है, 4 पिक्सल और ग्रे और इनसेट। मैंने पॉजिटिव वैल्यू दी है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चले जाएगा। तो ये देखें 3D टाइप डिज़ाइन लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना, कुछ अंदर की तरफ यहाँ पर ऐड हुआ है और आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर पा रहे हैं। अब कलर जो है इसका मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, कलर में यहाँ पर ब्लैक कर देती हूँ, वही सही लग रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। लाइक बहुत ही ज़बरदस्त से आप ये चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें चाहें एक और आप अगर बॉक्स शेडो ऐड करना चाहें करके देखते हैं, हो सकता है और अच्छी स्टाइलिंग आ जाए। यानी कि मैं आपको बॉक्स शेडो यूज़ करना दिखा रही हूँ अच्छे तरीके से। 3 पिक्सल एक्स एक्सिस की वैल्यू है जो हम यहाँ पे माइनस में देंगे, तो ये पॉजिटिव यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेगा। और यहाँ पे 9 पिक्सल का ब्लर है, 2 पिक्सल का स्प्रेड है, ब्लैक है बॉक्स शेडो, और क्या है, इनसेट है अंदर के साइड है, क्योंकि ये अंदर के साइड पे एक भी अभी शेडो ऐड नहीं करा। इस तरीके से ये खराब ही लग रहा है। इसको हम इस तरीके का कुछ कलर देंगे। तो देखो ये आप थोड़ा सा मतलब 3D टाइप डिज़ाइन बना रहे हो, आपने सिर्फ डिव्स ऐड किया या इनपुट ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, लेकिन बॉक्स शेडो की हेल्प से ही थोड़ा सा यूनिक टाइप का डिज़ाइन लग रहा है। सही है, तो ये काम आप इजीली कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। जितना था उतना ही अच्छा लग रहा था। हाँ, यहाँ पे वाइट का मैं थोड़ा सा स्प्रेड अगर बढ़ा दूँ, 7 पिक्सल रख दूँ, तो ये नहीं, ज़्यादा ही हो गया। वाइट का स्प्रेड भी 4 पिक्सल रख देते हैं, ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज़रा सा मुझे स्टाइलिंग करके दिखाएंगे। आप इसको फॉर्म की सूरत में ले सकते हैं कि फॉर्म आप इसको बना लें, या कुछ भी, मतलब आप मुझे, आप लोगों को ये बॉक्स शेडो की हेल्प से अगर और क्रिएटिविटी आप लोगों से हो सके पॉसिबल, तो इसमें और यानी जो आपको चीज़ें आती हैं नॉर्मली, इसमें जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ बॉक्स शेडो में, और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके इससे भी अच्छा बना सकते हैं, तो लाजमी मुझे बना के दिखाइएगा। ठीक है, स्प्रेड की वैल्यू चेंज करके देख लीजिए, या थोड़ा ब्लर की वैल्यू चेंज करके देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आप किस तरीके से वैल्यू ऐड करके उस चीज़ को और भी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे शो करवा पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये करना है आज की क्लास में। और इसको मैंने अभी नॉर्मल सा एक समझ लें कंटेनर बनाया, इसके अंदर भी आप 4-5 इनपुट्स ऐड करें, बटन ऐड करें, और इसको और स्टाइलिश सा बनाकर दिखाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।